क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या है। तो 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमको 8 बार 9 लिखना है। और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए को 7 अंकों की छोटी संख्या लिखना है। तो 1 बार 1 लिखेंगे और 6 बार 0 लिखेंगे। अब इसका योग पूछा गया है। योग यानी जोड़ना है हमको इसको। तो 9 और 0 9 होगा। 9 और 0 9, 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 और ये 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 है। 9 और हाथ वाला 1 10। अब इससे मिलता जुलता ऑप्शन जो है वो है ये, यानी हमारा सही जवाब है बी नंबर। अगला सवाल है 51, 85 और 153 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसके लिए हम भाग विधि का उपयोग करते हैं। पहले 85 और 51 को भाग विधि से हल करते हैं। 85 को इनसाइड करते हैं, 51 को आउटसाइड करते हैं। 51 51 5 में 1 तो 4 बच रहा है, और 8 में 5 तो 3 बच रहा है। फिर ये 51 को इधर ले आएंगे। अब भी 34 का 34 घटाएंगे। 11 में 4 तो 7 बच रहा है, और यहाँ बचा है 4 में 3 तो 1। इस 17 से इस 34 को भाग देंगे। इस बार ये पूरा हो जाएगा। 17 दूना 34। जैसा कि आप लोग को पता है, अंतिम भाजक जो होता है वो मौसा होता है। यानी यहाँ 51 और 85 का मौसा तो 17 है। अब इसी 17 से हमको तीसरी संख्या यानी कि 153 को विभाजित करने की कोशिश करनी है। तो 7 17 9 कितना होता है? 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 9 का 9 और 6 15। यानी अंतिम भाजक इस बार 17 है। यानी हमारा जो आंसर होगा 51, 85 और 153 का मौसा वो 17 होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 56 करोड़ 95 लाख 8,007 को कैसे लिखा जाता है। तो ये ऑप्शन में से हम चेक करते हैं। 56 करोड़, ये सब तो छोटे छोटे हैं, करोड़ तक तो पहुँचे हुए भी नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये लाख 10 लाख तक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 5 करोड़ है ये। इसको देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 56 करोड़ चूँकि 2 अंकों में लिखा जाएगा। खांसी आ गई है। तो 56 करोड़ 95 लाख 95, और उसके बाद है 8,000 08, ठीक है, और फिर 7। ये हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो पूरी तरह से सटीक है। अगला सवाल 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शनों पर गौर करते हैं। 2 किलोमीटर 700 मीटर बराबर 2700 मीटर, ये तो सही है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर प्लस 700 मीटर और, यानी कि 2700 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है 45 नंबर, एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 में चली और आगरा रात 8:35 में पहुंची। तो गिनना शुरू करते हैं। सुबह 5:35 में चली
तो 6:35 में उसको 1 घंटा हो गया, 7 बजे 2 घंटा, 8 बजे 3 घंटा, 9, 10, 11, 12 के बाद से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:35 में पहुँचिए। इन डंडों को हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि बस जो है वो 15 घंटे में पहुंची। अगला सवाल है 46 नंबर। वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री हो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? तो वो त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप जो होती है वो 60 डिग्री की होती है। और सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, यानी 60 ये 60 ये 60 ये। अगर कोण बराबर होंगे तो भुजाएं भी बराबर होती है, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वैसे त्रिभुज को बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की ही सभी कोण की माप 60 डिग्री होती है। अगला सवाल है, एक आयत का प्रत्येक कोण, आयत बोलते हैं इस तरह का चतुर्भुज को जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे 90 से अधिक होता है, 90 से कम होता है, 90 के बराबर होता है। तो ये सी नंबर सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित पिक्टोग्राम एक स्कूल के अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों के रंगों को दर्शाता है। ये कपड़ों का रंग है नीला, हरा, लाल, सफ़ेद, और अध्यापकों की संख्या को स्माइली के जरिए दिखाया गया है। एक स्माइली जो है वो 10 अध्यापकों को सूचित करता है। जैसे नीला, इसमें 5 स्माइली है, यानी 5 × 50, हरा 30, लाल 60, सफ़ेद 20। तो यहाँ पूछा क्या गया है, ज्ञात कीजिए कितने अध्यापक लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। कितने अध्यापक? तो लाल में 6 स्माइली बना हुआ है, और एक स्माइली 10 के बराबर है, यानी 6 दाएंगे 60। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। सही जवाब है डी नंबर। अगला सवाल है 49 नंबर में, एक मोटर बाइक 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर यात्रा पूरी करता है। 5 लीटर पेट्रोल में वो दूरी तय करता है 220 किलोमीटर, यानी 220 किलोमीटर की दूरी वो 5 लीटर पेट्रोल में तय करता है। तो इसको काट के हम 1 किलोमीटर में कितना दूरी तय करता है वो निकालते हैं। 5 × 5, 5 चौका 20, 2 बच रहा है, फिर से 5 चौका 20, यानी कि 1 लीटर में 44 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। 1 लीटर में 44 किलोमीटर और आधा लीटर में वो 22 किलोमीटर, यानी 44 + 22, यानी 66 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी कि सही जवाब है ये ए नंबर ऑप्शन। कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपए में खरीदता है। 5 दर्जन में कितने हुए? 12 × 5 = 60। तो 60 आम खरीदता है 90 रुपयों में, यानी 90 रुपए में वो खरीदता है 60 आम। एक एक जीरो को काट लेते हैं। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3/2, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 रुपया 50 पैसा एक आम का दाम। तो उसको चाहिए 150 आम। 150 आम की कीमत क्या होगी? 150 से हम 1.5 को गुना करेंगे तो जैसा कि पता है आप लोग को, एक जीरो इधर रख लेते हैं। 15 × 15 = 225, जिसमें एक अंक के बाद पॉइंट हम लगाएंगे, यानी 225 रुपया।
एक दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपये में खरीदता है, 150 आम की कीमत क्या होगी? 225 रुपया। अगला सवाल है, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। आयताकार अभी हम जस्ट बताए थे, इस तरह की आकृति को आयताकार बोला जाता है जिसमें आमने सामने की लंबाइयाँ और आमने सामने की चौड़ाइयाँ बराबर बराबर हो। तो आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, यानी अगर हम चौड़ाई को x माने तो लंबाई 3 गुनी है, यानी 3x है। तथा उसकी परिमिति 32 मीटर है। परिमिति क्या होता है? सभी लंबाई चौड़ाइयों को अगर हम जोड़ दें तो जो आएगा वो परिमिति होता है। इसे परिमिति को परिमाप भी बोला जाता है। परिमिति का सूत्र होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमिति बराबर कितना होता है? परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमिति यहाँ पर दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है 32। लंबाई चौड़ाई तो हम क्या मान चुके हैं? लंबाई को माने है 3x और चौड़ाई को माने है x बराबर 32। 3x और एक x इधर, मतलब कि 4x, 4 दूनी 8x हो जा रहा है। 8x बराबर 32। तो 8 एक 8, 8 चौका 32। x बराबर आ रहा है 4। और x हम किसको माने हैं? चौड़ाई को। और यहाँ पूछा है क्षेत्रफल। चौड़ाई को माने हैं x, जो कि आंसर आया x बराबर आया 4। और जो लंबाई है वो इससे 3 गुनी है, यानी 3x है। 3x मतलब 3 चौका 12। चौड़ाई है 4, लंबाई है 12 और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 12 गुने 4। 12 गुने 4 बराबर 48। तो 48 वर्ग मीटर हमारा सही जवाब होगा 51 नंबर सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पेज को एडजस्ट कर लें। तो ये सवाल है 52 नंबर सवाल। नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है 1210 रुपया। विक्रय मूल्य यानी जिस रेट में कोई वस्तु को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है। यदि लाभ 10% हो, इस विक्रय मूल्य में 10% लाभ कमाया गया हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य यानी खरीदा कितना में गया था। तो जो चीज़ नहीं पता है उसको हम लोग x मान के बनाते हैं। तो मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य था x रुपया। उस पर इस x रुपये का 10% x का यानी गुना 10% यानी 10/100 लाभ कमाया गया। क्रय मूल्य x रुपया है, उसका 10% उस पर लाभ कमाया गया, तो जाके हमको प्राप्त हो रहा है 1210 रुपया। तो यहाँ पर हम एक एक जीरो पहले कट कर लेते हैं। x का x/10 हो रहा है, इधर हम x प्लस x/10, ये भिन्न का जोड़ का फॉर्मेट हो गया। इधर है 1210, इसके बट्टी भी हम 1 डाल देते हैं। ये भिन्न का जोड़ है, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 10 का 10, 10x का 10x प्लस 1x का 1x, यानी ऊपर हो जाएगा 11x, जिसको इधर से तिरछा गुना हम करेंगे, BCM करेंगे तो 11x का 11x हो जाएगा। और इधर 1210 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 12100 हो जाएगा। इससे कट करते हैं 11 का 11, 11 का 11, 11 है 121, और ये 2 जीरो ऊपर, यानी x बराबर हमको प्राप्त हो रहा है 1100 रुपया। और यही हमारा जवाब है, 1100 रुपया हुआ, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है 1100 रुपया।
जिसमें 10% लाभ कमा कर बेचा गया तो 1210 रुपये प्राप्त हुए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? तो ये पढ़ाया जा चुका है कि 8 से वही संख्या पूरी तरह विभाजित होती है जिसके अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित होते हों। तो ये तो सारे ऑप्शन 3 अंक के हैं, जिसमें हम देखेंगे ऑप्शनों पर गौर करेंगे। 8 से कौन कर सकता है? जैसे ये है 8 8 64 800 यानी कि ये है। अब ये सवाल है, ये भिन्न के जोड़ों पर आधारित सवाल है। थोड़ा सा भिन्न के जोड़ के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, ऑप्शन होना ज़रूरी था, इसका ऑप्शन मिस हो गया हम क्वेश्चन बनाते टाइम। तो भिन्न के जोड़ को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले नीचे नीचे हम गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए हम रब करते हैं 0.03 को गुना करेंगे 0.3 से। 3 तिहाई 9, 3 0 0 3 0 0 और 0 तिहाई 0 0 0 0 0 0 0। इसको जोड़ेंगे तो 9 आता है। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ 1 और यहाँ 2 है, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो नीचे नीचे हम जब गुना किए तो क्या प्राप्त हो रहा है? 0.009। और 0.3 को 0.3 से गुना करेंगे ऐसे ऐसे। तो हम जगह बनाने के लिए फिर इसको मिटा देते हैं, जो भी रब किया गया है उसको। तो 0.3 को 0.3 से गुना करते हैं। 0.3 गुने 0.3, 3 तिहाई 9, 3 0 0, फिर 0 3 0 0 0 0 9 0 0 1 और 1 2 अंक बाद पॉइंट। तो इसको इससे गुना किए तो आया 0.09। 0.09 बीच में प्लस का निशान डालेंगे। अभी हम इसको 0.03 को 0.03 से गुना करेंगे, उसके लिए भी जगह बना लेते हैं। तो 0.03 को गुना करना है 0.03 से। 3 तिहाई 9, 3 0 0 3 0 0। ये 0 जो है 6 जैसा दिख रहा है। फिर 0 से पढ़ेंगे, दोनों बार 0 ही आएगा। यहाँ पर भी 0 ही आएगा। यहाँ पर यहाँ से सबको जोड़ेंगे। 9 के अलावा सारे के सारे 0 है 4 बार। यहाँ 2 अंक और यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यानी टोटल 4 अंक के बाद पॉइंट है। तो ये आ रहा है 0.0009। इसमें हमको ये वाला को ऐड करना है। जोड़ने के लिए हमको पॉइंट को सीधा में रखने की ज़रूरत है। यहाँ पॉइंट को सीधा में रखेंगे 0.09, यानी टोटल जोड़ हो जाएगा 9, ये 0 और ये 9, ये 0, पॉइंट बैठाएंगे 0, यानी कि इसका टोटल जोड़ आ रहा है 0.0909। जगह बना लेते हैं। तो ऊपर ऊपर हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है 0.0909 और नीचे है 0.009। पहले पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाने का प्रोसेस क्या है?
अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में 4 अंक है, इसलिए नीचे हम 4 जीरो डाल देंगे, और नीचे पॉइंट के बाद 3 अंक है तो इसका पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में हम 3 जीरो डाल देंगे। 3 में से कैंसिल कर देंगे, ये 3 जीरो में से ये 3 जीरो, आगे तरफ के भी सारे जीरो कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह से ऊपर है 909 और नीचे है सिर्फ 90। 909/90, जैसा कि पता है 9 दहाइए 909 से हमको 90 को विभाजित करना है, तो 90 दहाइए 900, 9 बच जाएगा घटाने पर, पॉइंट बैठाएंगे, जीरो डालेंगे, 90 हो जाएगा, 90 का 90। इस तरह से आंसर आएगा 10.1। अगर आपके पास प्रश्न है उसमें ऑप्शन है ये, तो आप उसको 10.1 को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है, इसका ऑप्शन नहीं लिखा गया, तो सही जवाब 10.1 होना चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उसमें आप 10.1 कर लेंगे। और जाते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर सवाल है 0.342 को भिन्न रूप के निम्नतम पदों में लिखिए। भिन्न रूप के निम्नतम पदों में लिखना है। तो सबसे पहले तो 0.342 इसका भिन्न रूप करने के लिए हमको बट्टे तो एक हर चीज़ में होता है, उसके बाद पॉइंट के बाद जितने अंक है उतना हम जीरो बैठाएंगे, तो फिर ये पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हट जाएगा मतलब कि पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। अब इसको निम्नतम पद में लिखना है, यानी कि कट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 2 से कट करते हैं, 2 पच्चे 10, 2 0 0, 2 0 0, और कट करेंगे तो ऊपर वाला 2 1 का 2, 1 बच रहा है, 14 हो रहा है, 2 सत्ते 14 और 2 का 2, 171/500। निम्नतम पद की बात किया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे सवाल है 56 नंबर में। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप क्या होगा? अगर क्षेत्रफल 64 है, इसका मतलब एक भुजा जो है वो 8 है, 64 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब एक भुजा 8 है, और वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं, यानी 8 चौका 32, क्योंकि सवाल में पूछा गया है परिमाप या परिमिति, तो सभी भुजाएं मिलकर 8 चौका 32 सेंटीमीटर होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये अंतिम नहीं आया है। 57 नंबर, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। प्रश्न है 1/8, 5/8, 3/8। चूँकि सबके हर समान है इसलिए ये आसान प्रश्न है, सभी के हर समान है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1/8, उससे बड़ी होगी 3/8, और उससे बड़ी होगी 5/8। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है 1 3 5, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। 600 मीटर लंबा पुल, 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। 5 मिनट में, अगर मिनट को हम सेकंड में बदल दें तो 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 5 मिनट में 6 पचे 300 सेकंड, 300 सेकंड, यानी 600 मीटर बटे 300 सेकंड, यानी 300 दूना 300 का 300, 300 दूना 600, यानी कि 2 मीटर
उस व्यक्ति की चाल है मीटर प्रति सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड, और इसको गति को क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर प्रति सेकंड उसको बदलना है घंटा में, क्योंकि सेकंड वाला को घंटा में बदलना है यानी छोटा से बड़ा करना है, तो हम उसको क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे। छोटा से बड़ा में बदलने के लिए, छोटा अमाउंट से बड़ा अमाउंट में बदलने के लिए, यानी कि सेकंड से घंटा में बदलने के लिए हमको 18/5 से गुना करना पड़ता है। और अगर बड़ा से छोटा अमाउंट में बदलना रहता तो हम 5/18 से गुना करते। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 18 दूना 36 हो जाएगा बटे 5, 36/5, जिसको हम विभाजित करेंगे तो 5 सत्ते 35, और 1 बचने के बाद में पॉइंट इधर बैठा के 0 डालते हैं। 5 दूना 10, यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन में देखते हैं हम 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दिया हुआ है। अभी अंतिम सवाल की ओर चलेंगे। आसान सा सवाल है, पूर्णांक तोड़ लेते हैं पहले। 4 × 20 और 2 22 बट्टे 5 में घटाना है। 2 × 10 11 बट्टे 5। दोनों का हर समान है तो घटाना आसान है। 5 है 5 है, 5 रख दिए। 22 में 11 घटाएंगे तो 11/5। 11/5 इस ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, तो हम इसको विभाजित करेंगे। 11 को अंदर करेंगे, 5 को बाहर करेंगे। 5 दूना 10, 11 में से 10 घटाएंगे 1 बचेगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, इस 5 को नीचे ले आते हैं। 2/1/5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है, यानी कि हमारा सही जवाब वही है। 60 नंबर। आखिरी सवाल है 60 नंबर सवाल। एक विक्रेता 6 रुपये के 4 के दर से संतरे खरीदता है। 6 रुपया में 4 के दर से संतरे खरीदता है और 8 रुपये में 5 के दर से संतरे बेचता है। 50 संतरे बेचने पर उसका लाभ या हानि क्या है? 6 रुपया में 4 के हिसाब से खरीदता है, तो चलिए पहले हम लोग 100 संतरे का रेट निकालते हैं। 6 रुपया में 4, यानी अगर उसको 100 संतरा खरीदना है तो 25 बार ये क्रम दोहराना पड़ेगा। 25 चौका 100 करने के लिए, यानी कि उसका पैसा लग जाएगा 25 गुने 6, यानी 150 रुपये। 100 संतरे में उसका खर्च हो जाएगा 150 रुपये, और जब बेचने लगेगा वो तो 5 को 100 करना है, यानी 20 × 25 100। 5 गुने 20 बराबर 100। तो 8 रुपये का भी 20 से गुना करने पर होता है 160 रुपये, यानी बेचेगा वो, खरीदा है 150 रुपये में और बेचेगा 160 रुपये में 100 संतरे, तो उसको कमाई हो रहा है 10 रुपये का। 100 रुपया में 10 रुपये का कमाई हो रहा है, तो वही इसी बात को हम हाफ कर दें, यानी कि 50 रुपये में उसको उससे आधा कमाई होगा, यानी कि 5 रुपये कमाई होगा। तो इस हिसाब से 5 रुपये का लाभ, यानी सी नंबर सही जवाब होगा। तो सारे प्रश्न सॉल्व करके दिखाए जा चुके हैं। उम्मीद आपको पसंद आएगा।